हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस कि जो मेरा प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने थे वो कैसे रहे, कैसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो था वो मेरे प्रेगनेंसी में आई, तो उन्हीं के बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने पहले एक वीडियो में शेयर किया हुआ है कि मेरे जो कैसे कंसीव किया मैंने, कैसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद मैंने जो है कंसीव किया, वो मैंने पहले एक वीडियो में शेयर किया हुआ। तो कंसीव करने के बाद जो है कैसा रहा मेरी प्रेगनेंसी, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 तारीख में जो था मेरा एक महीना जो है वो कंप्लीट, मतलब जो मेरा पीरियड था उसके अकॉर्डिंग एक मंथ जो है वो कंप्लीट होने वाला था। मेरी जो पीरियड की डेट थी वो 5 थी। तो जो मैंने था वो 2 तारीख में ही आई थिंक प्रेगनेंसी टेस्ट जो था वो कर लिया था और जो है पॉजिटिव आ गया था। उसके बाद जो है 6 तारीख को या 7 तारीख को हमने जो है डॉक्टर को विजिट कर लिया था। उस दिन जो था मेरा जो था स्कैन नहीं हो पाया था, बट जो मेडिसिन वगैरह जो देते हैं फॉलिक एसिड वगैरह वो उन्होंने मुझे दे दिया था, प्रेस्क्राइब कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने हमें 1 वीक के बाद आने के लिए बोला था, क्योंकि जो बेबी की हार्ट बीट के लिए स्कैन होता है वो आपका 6 या फिर 7 जो वीक होता है उसमें होता है। तो डॉक्टर ने मुझे जो है सजेस्ट किया कि आप जो है 1 वीक के बाद आइएगा। तो फिर 12 तारीख में जो है हमने हॉस्पिटल विजिट किया अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, जैसे कि मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था। और फिर हॉस्पिटल जाने के बाद जो था मेरा स्कैन उस दिन परफॉर्म होना था बेबी की हार्ट बीट चेक करने के लिए। तो डॉक्टर ने जो था हार्ट बीट जो है वो चेक की, तो डॉक्टर ने बोला कि हार्ट बीट बेबी की जो है वो बिल्कुल अच्छे से आ गई है और सब कुछ बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपके माइंड में होता है ना कि बेबी की हार्ट बीट चेक होनी है, और कभी कभी जो है कुछ बेबी की जो हार्ट बीट है वो नहीं आती है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल इस टाइम हो रहा था, नर्वस हो रहे थे, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद जो था वो प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था। तो उसके बाद जो था काफ़ी सारे टेंशन जो है, काफ़ी सारा नर्वसनेस जैसा हो रहा था। तो 12 तारीख का हमने जैसे तैसे वेट किया, फिर हम हॉस्पिटल गए। और हॉस्पिटल जाने के बाद जो था स्कैन हुआ। स्कैन में डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो बेबी की हार्ट बीट है वो अच्छे से आ गई है। तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, बट तभी डॉक्टर ने जो था एक और न्यूज़ दिया। उन्होंने बोला कि आपका जो है सेप्टेड यूट्रस है, बट पहले डॉक्टर ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ था उससे पहले। तो जिस दिन मेरा फर्स्ट स्कैन परफॉर्म हुआ प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद, तब मुझे डॉक्टर ने जो था बताया कि आपका जो है सेप्टेड यूट्रस है। तो सेप्टेड यूट्रस में क्या होता है, आपकी जो बच्चेदानी होती है, जो यूट्रस होता है उसमें एक पर्दा जैसा होता है। तो वो कितना है कितना नहीं है वो इस स्कैन से नहीं पता चल रहा था। अब बट डॉक्टर ने जो था बोला कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्योंकि कंसीव हो चुका था तो उसके बाद डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते थे। अगर उससे पहले होता तो वो कुछ ट्रीटमेंट वगैरह हमें सजेस्ट करते, बट क्योंकि कंसीव हो चुका था तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी देखते हैं। बट फिर जब आपको कुछ भी डॉक्टर बोलते हैं तो आजकल आप गूगल पे सब कुछ सर्च करते हो। गूगल करने से जो है आपका माइंड और ज़्यादा परेशान आप हो जाते हो। तो वही हमने किया, क्योंकि अगर कोई आपको मना भी करता है तो आप सुनते तो हो ही नहीं। तो हमने जो था गूगल किया कि सेप्टेड यूट्रस वगैरह क्या होता है, क्योंकि हमारी जो फैमिली है उसमें किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इतनी सारी जो है प्रॉब्लम्स के बाद जो है कंसीव हुआ था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कुछ भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है ऐसी प्रेगनेंसी में। तो फिर जब सर्च किया उसके बाद पता चला कि इस तरह से जब होता है तो या तो बेबी जो है वो प्रीमेच्योर बेबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर जो है आपका मिसकैरेज हो जाता है 5th या फिर 6th मंथ में। तो वो भी फिर बेबी मतलब किसी भी उस टाइम आप कुछ भी बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और अगर प्रीमेच्योर बेबी भी उस टाइम हो जाते हैं, बिल्कुल बिना पेन के भी उसमें बेबी हो जाते हैं, कुछ ऐसा जो है गूगल पे जो है लिखा हुआ था। तो उस सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और डॉक्टर ने फिर बोला कि देखते हैं, अभी मेडिसिन वगैरह जो हैं वो सब स्टार्ट करते हैं। इंजेक्शन वगैरह उन्होंने मुझे दिए। तो मुझे वीक में जो है वो 3 इंजेक्शन जो है उन्होंने प्रेस्क्राइब कर रखे थे कि 3 इंजेक्शन जो है वो लगवाने हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हम डरे हुए थे उस टाइम, तो फिर जैसे जैसे डॉक्टर ने हमें बोला हमने सेम वैसे ही किया। फिर डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी, और जो भी टेस्ट वगैरह उनको करने हैं वो सारे हो जाएंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि बेबी जो है वो बिल्कुल हेल्दी है। तो उसके बाद वो एक प्रोसीजर करेंगे जिसको सर्विकल सर्क्लास बोलते हैं। उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो जो है पहले ही बनाई हुई है, आप चाहे तो वो भी जाके वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आई बटन पे भी दे दूंगी आपको। तो वो जो है हमें बोला, उसके बारे में भी हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो है पूरे फैमिली में, रिलेशन में ऐसे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। बट इसके बारे में मैं गूगल पे बहुत ज़्यादा देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं देखूंगी फिर प्रोसेस तो करवाना ही है, तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे जो है डर लगेगा। तो इसलिए मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ भी रिसर्च वगैरह कुछ नहीं किया। जैसे डॉक्टर ने बोला कि ये करना है
तो हमने जो है 3 महीने जो है कंप्लीट होने का वेट किया, और जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रोसीजर तो हमें करवाना ही है, इसलिए हमने जो है कुछ भी सर्च वगैरह मैंने सच कुछ ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इसके लिए। तो फिर क्या हुआ कि जैसे कि डॉक्टर ने हमें बोला, बहुत ज़्यादा डर उस टाइम लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। तो फिर भी भगवान पे थोड़ा सा भरोसा रख के हमने जो है प्रोसेस अपना आगे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बेबी तो था ही, तो कुछ ऐसे कर तो सकते ही नहीं थे। अभी बस जो डॉक्टर हमें बोल रहे थे हाँ वही हम फॉलो कर सकते थे। आपको जो है बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत ही अच्छे से जो है उस सिचुएशन को हैंडल करना है। आई नो बहुत ज़्यादा उस टाइम डर लगता है, बहुत ज़्यादा दिमाग जो है हमारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बट अपने आप को हमें जो है शांत रखना है, अपने आप को अपना अपना ध्यान रखना है, क्योंकि बेबी आपके अंदर ग्रो कर रहा है। आप जितने अच्छे से अपना ध्यान रखोगे, बेबी की जो डेवलपमेंट है वो भी उतने अच्छे से ही होगी। और बाकी तो आपको डॉक्टर जो है वो अच्छे से सजेस्ट करते ही रहते हैं कि आपको क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं है। तो उसके बाद जो क्या हुआ कि हम जो था, जितने भी डॉक्टर ने हमें प्रोसेस बोला, जो भी टेस्ट वगैरह हमें बोले, वो सब कुछ हमने जो है फॉलो किए। तो उसके बाद भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्कैन वगैरह होना था वो हो गया, उसके बाद हम घर पे आ गए। तो जब आपके साथ कुछ होता है तो फिर एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें होती जाती है, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम आपको डर लगता है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो जाती है आपके साथ। तो इतने पे भी सब कुछ जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, फिर हम घर पे जैसे आ गए। उसके 1 या 2 दिन बाद क्या हुआ कि मुझे जो था शाम के टाइम, आई थिंक रात जैसे होने वाली थी, उससे उस टाइम मुझे थोड़ी सी हल्की सी ब्लीडिंग जैसे होने लगी। तो उसको देख के तो फिर मेरे जो है बिल्कुल पसीने छूट गए मेरे। मुझे लगा कि पता नहीं बस अब तो सब कुछ गया, पता नहीं ऐसा, क्योंकि ज़्यादातर आपने सुना होगा तो अगर कि ब्लीडिंग हो जाती है तो फिर बेबी जो है नहीं रहता, या फिर मिसकैरेज जैसा ऐसे हो जाता है, ऐसे आपने सुना होगा बहुत जगह। तो मैंने भी जो था ये सब कुछ, जब मैंने गूगल पे सर्च किया कि ऐसे हो रहा है, तो फिर उस पर भी सेम था कि मिसकैरेज जैसा कुछ ऐसा होता है तो ब्लीडिंग होती है। तो फिर मैंने जो था हॉस्पिटल में फ़ोन किया, मैं बहुत ज़्यादा जो है रोने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान मैं बहुत ज़्यादा होने लगी, बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी। और फिर मैंने जो है हॉस्पिटल अपने फ़ोन किया, तो उन्होंने जो था एक मेडिसिन हमें दी हुई थी उस टाइम भी, कि अगर ब्लीडिंग वगैरह होती है तो आप वो वाली जो है मेडिसिन ले लेना। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं डर गई थी उस टाइम कि मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने मुझे जो है वो मेडिसिन दी हुई है, मुझे वो ले लेनी चाहिए। तो फिर जब मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, उनको फ़ोन करने के बाद जब मैंने उनसे बताया, तो फिर उन्होंने बोला कि आप वो वाली मेडिसिन ले लीजिए और बिल्कुल जो है बेड रेस्ट कीजिए, अच्छे से रेस्ट कीजिए। आप बिल्कुल भी कुछ भी एक्टिविटी वगैरह मत कीजिए। अगर वो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो फिर आप हॉस्पिटल भी विज़िट मत करना। अगर आपका जो है थोड़ी ब्लीडिंग होने के बाद वो बंद हो जाती है तो आप 1 या 2 दिन बाद जो है हॉस्पिटल विज़िट कर लेना। तो मैंने जो है वो सेम किया, रात को मैंने वो मेडिसिन ली और मैं बिल्कुल अच्छे से मैंने आराम किया। फिर अगले दिन भी मैंने सेम, उन्होंने मुझे बोला था कि अभी मेडिसिन ले लेना 1-2-3 टाइम तक तो आप ले ही लेना। तो फिर मैंने अगले दिन भी सेम मेडिसिन लिया। तो फिर उसके बाद जो है मुझे ऐसा जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो बिल्कुल ठीक जैसे हो गया था, मतलब 1 दिन तक ही वो रहा, फिर उसके बाद वो ठीक हो गया वो मेडिसिन खाने के बाद। तो फिर मैंने जो है हॉस्पिटल फिर से फ़ोन किया और उनसे पूछा कि अभी क्या करना है करके। तो फिर उन्होंने बोला कि आप एक बार आ जाओ, एक बार स्कैन करके हम चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो फिर हमने फिर से 1 वीक के अंदर अंदर ही जो था 12 तारीख को जैसे मेरा स्कैन हुआ था, तो उसके बाद मैंने आई थिंक 17 को ही मेरा जो था फिर दोबारा से स्कैन हो गया, क्योंकि वो चेक करने के लिए कि बेबी की जो ग्रोथ है वो सब कुछ ठीक है कि नहीं, बेबी ठीक है कि नहीं है, उसके लिए जो था उन्होंने फिर से स्कैन किया। तो वो सब कुछ करके जब हुआ तो उसमें सब कुछ नॉर्मल आया। तो चलो थोड़ा सा जो है चैन की सांस हमें आई कि चलो अभी तो फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। बाकी जो सेपरेट यूट्रस था उसकी जो है बहुत ज़्यादा हमें टेंशन हो ही रही थी कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है इसमें। तो फिर जो था हमने, पर हम कुछ नहीं कर सकते थे एज सच। आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस भगवान पे भरोसा रख सकते हो कि भगवान जो है वो सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि अगर भगवान ने दिया है तो वो आपको आपके पास देने के लिए ही दिया होगा। मैंने यही सोचा उस टाइम, क्योंकि इतने सब प्रॉब्लम के बाद जो था वो बेबी जो है मेरे पास आने वाला था। तो ऐसे ही जो था वो टाइम थोड़ा सा निकलता गया। डॉक्टर से जैसे भी मुझे सजेस्ट किया था इंजेक्शन वगैरह, मैं हर वीक जो था 3 इंजेक्शन अपने लगवा रही थी, और जो भी मेरी दवाई वगैरह चल रही थी, मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने मुझे दी हुई थी, वो मैं सारी ले रही थी। डॉक्टर ने जो था मुझे रेस्ट के लिए ही बोला हुआ था। उन्होंने मुझे जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए मना किया हुआ था कि पहले जो 3 महीने हैं वो आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मत कीजिएगा, अपना थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर उसके बाद सब कुछ ठीक रहता है तो फिर हम उसके बाद आगे जो है वो बताएंगे कि कैसे करना है। तो वही से मैंने फ़ॉलो किया सब कुछ, जैसे कि डॉक्टर ने मुझे बताई। जितनी बार भी स्कैन वगैरह उन्होंने मुझे बोले वो सब कुछ मैंने स्कैन वगैरह सब कुछ उसी टाइम पे करवाए जब डॉक्टर ने मुझे बोले। तो फिर ऐसे ही जो था टाइम निकलता गया। फिर उसके बाद 11 वीक पे जो था डॉक्टर ने मुझे एंटी स्कैन और डबल मार्कर आपका टेस्ट होता है, मतलब 3 महीने आपके कंप्लीट होने वाले जब होते हैं तो तभी आपका जो है एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट होता है। तो वही मुझे डॉक्टर ने जो है वो सजेस्ट किया।
तो मैंने जो था वो पहले आपको जो है एंटी स्कैन करवाना होता है। अपना स्कैन कराने के बाद स्कैन का जो रिपोर्ट होता है वो डोल मार्कर के साथ लगता है। और अब डोल मार्कर जो होता है वो आपका एक ब्लड टेस्ट होता है, और जो एंटी स्कैन होता है वो आपका अल्ट्रासाउंड होता है। तो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होती है वो आपकी डोल मार्कर जो लैब होती है उसमें आपको देनी होती है। और वो उसके बाद जो डोल मार्कर टेस्ट होता है यानी कि ब्लड टेस्ट होता है आपका, उससे आपको पता चलता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, बेबी में कोई भी किसी भी तरह का डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, बेबी में किसी तरह की अबनॉर्मलिटी के साथ तो वो पैदा नहीं होने वाला है। तो वो सब कुछ जो है आपका डबल मार्कर टेस्ट और एंटी स्कैन से पता चल जाता है। एंटी स्कैन में क्या होता है, जो बेबी का नेक होता है उसके पीछे की जो मोटाई होती है उसको वो चेक करते हैं, और बेबी की नाक की हड्डी जो होती है नेज़ल बोन, उसको वो चेक करते हैं कि वो अच्छे से आ गई है कि नहीं आ गई है। तो ये सब कुछ चेक करते हैं वो। उसके बाद जो है आपका जो है डबल मार्कर टेस्ट होता है। डबल मार्कर टेस्ट की जो रिपोर्ट थी उसमें आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क है या हाई रिस्क है वो आपको जो है पता चलता है। तो अगर आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी आती है तो फिर आपको और भी टेस्ट जो है वो कराने होते हैं, जैसे कि ट्रिपल मार्कर होता है या और भी जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं। लेकिन मेरा जो था डबल मार्कर टेस्ट का रिपोर्ट क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल आया था, तो मुझे जो था ऐसा कुछ भी बाद में जो भी वो टेस्ट होते हैं वो सब कुछ नहीं करवाने पड़े। और मेरा जो था एंटी स्कैन का रिपोर्ट भी जो था वो बिल्कुल नॉर्मल आया था। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है अपना एंटी स्कैन का रिपोर्ट और डबल मार्कर का रिपोर्ट भी। तो अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। डबल मार्कर और एंटी स्कैन होने के बाद उसका जो था वो रिपोर्ट जो था हमें मिल गया। रिपोर्ट आपको आई थिंक स्कैन तो आपको तभी के तभी मिल जाती है रिपोर्ट, बट जो आपका डबल मार्कर का टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट जो होती है वो आपको 7-8 डेज़ के बाद ही मिलती है। तो वो हमें जो था मिला। बहुत ज़्यादा उस टाइम सिचुएशन ऐसा हो रहा था कि पता नहीं अभी क्या आने वाला है, क्योंकि जैसे हम जहाँ पे हैं अभी, जैसे हम बिजनौर में अभी रहते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल किसी का एंटी स्कैन हुआ ही नहीं था। बिजनौर में जैसे कि हम गए थे जब एंटी स्कैन कराने के लिए, तो उन्हें पता ही नहीं था कि एंटी स्कैन क्या होता है। तो फिर फर्दर यही प्रॉब्लम होगी, दिमाग में फिर से परेशानी कि पता नहीं एंटी स्कैन अब क्या होता है, कैसे होने वाला है। फिर वही गूगल पे सर्च किया कि डबल मार्कर क्या होता है, तो बेबी के डाउन सिंड्रोम वगैरह के बारे में पता चलता है। तो उससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि कुछ रिपोर्ट जो है वो ऊपर नीचे ना आ जाए, उससे और ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर आपको कनेक्ट कर ही सकते हो आप इस बात से कि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद अगर आपको हुई है तो फिर कितना सिचुएशन आपके लिए पैनिक जैसा हो जाता है। तो वही सब कुछ हो रहा था, जो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आई बहुत ज़्यादा हम टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा नर्वस थे। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ वैसे तो क्योंकि मुझे परेशान रहने की बहुत ज़्यादा ऐसी आदत है। तो मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम। फिर जब रिपोर्ट आई उसमें सब कुछ नॉर्मल था। बाय भगवान को हमने थैंक यू किया कि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल थी। तो वही सब कुछ जैसे कि डॉक्टर ने आप जो हमें हैं वो सजेस्ट किया ही था कि अगर आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सब कुछ नॉर्मल आएगी तो फिर उसके बाद जो था हम जो मेरा जो एक प्रोसीजर होना था सर्विकल सर्कला, जो टाँका लगना था, बच्चेदानी का टाँका जो लगना था, वो प्रोसेस जो था होना था। अभी फिर से सेम प्रॉब्लम थी कि पता नहीं अब इसमें क्या होगा। बहुत ज़्यादा मुझे जो था डर लग रहा था उस टाइम कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, कैसे वो लगेगा। जिसका अगर किसी का जो है टाँका वो लगने वाला होगा तो उसको पता होगा कि जब तक नहीं हो जाता है प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा आपको जो है डर लगता है। और किसी का हमारी फैमिली वगैरह में हुआ भी नहीं है किसी का, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और बट करवाना तो था ही है क्योंकि बेबी तो चाहिए ही था, कुछ भी हो जाए बस बेबी तो चाहिए ही है। तो फिर उसके लिए जो था हमने जो प्रोसेस जो भी डॉक्टर ने हमें बोला था वो हमने कराने के लिए फिर हमने डॉक्टर को जो है अपने डबल मार्कर और जो एंटी स्कैन का रिपोर्ट था वो हमने अपने डॉक्टर को जाके दिखाया। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, अभी जो है प्रोसेस करते हैं। तो फिर उन्होंने जो था हमें 18 अक्टूबर का जो था डेट दे दिया था। तो फिर उस दिन हमें जाना था सुबह को, मॉर्निंग में जो है 6 बजे उन्होंने मुझे बोला था कि आप आ जाना, उस टाइम जो है आपका जो है प्रोसीजर वगैरह जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो वही हम 6 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। तो उस मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी मैंने पूरा एक वीडियो में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे होता है क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मोटा मोटा। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि आप सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपकी जितने भी आपने ज्वेलरी वगैरह पहन रखी होती है वो सारी आपकी वो निकलवा देते हैं। और आपको जो है उसके बाद एक ड्रेस दे देते हैं वो हॉस्पिटल में, जैसे जो हॉस्पिटल के गाउन होते हैं, जो ड्रेस होती है वो आपको दे देते हैं, आपके जो कपड़े वगैरह हैं वो चेंज करवा देते हैं। उसके बाद जो आपके प्राइवेट एरिया के जो हेयर होते हैं वो आपके रिमूव कर देते हैं। वो अगर आप पहले से ही रिमूव करके गए हो तो वो वहाँ पे नहीं करते हैं, नहीं तो वो वहाँ पे रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो है आपके जो हाथ में एक कैनुला वो लगा देते हैं जिसमें कि उनको इंजेक्शन वगैरह जो है वो देने होते हैं। और उसके इंजेक्शन देने के बाद जो आपको ग्लूकोज चढ़ना है वो आपको जो ओटी में लेके जाते हैं वो वहीं पे आपको जो है लगता है। तो ग्लूकोज आपको ओटी में ही चढ़ाएंगे, लेकिन वो जो है इंजेक्शन वगैरह आपको लगा देते हैं बाहर ही। फिर उसके बाद आपको जो है वो ओटी में लेके जाएंगे, और ओटी में जाने के बाद आपको जो है वो एक बीपी मशीन आपके हाथ में लगा देते हैं।
और एक हाथ में आपके कैनुला जो लगा हुआ है उसमें आपके जो है ग्लूकोज आपको लगा देते हैं वो, और उसके बाद जो है आपको ऑक्सीजन मास्क पहना देते हैं और सर पे वो जो कैप होता है वो पहना देते हैं, आपके बाल वगैरह सब कुछ टाई कर देते हैं। उसके बाद आपको मतलब लेट जाओगे आप, जैसे कि आपके दोनों हाथ को इस तरह से वो रख देते हैं। उसके बाद जो आपका हाथ होता है उसी में वो आपको एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो एनेस्थीसिया देने के बाद आप बिल्कुल बेहोश हो जाते हो, आपको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं होता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो आपको अगर डर लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी पेन उस टाइम नहीं होगा, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, कुछ भी आपको उस प्रोसेस में पता नहीं चलता है। तो प्रोसेस वगैरह सब कुछ होने के बाद जैसे कि प्रोसेस में हार्डली 40 मिनट जैसे टाइम लगता होगा, वो सब कुछ करने के बाद फिर वो आपको जो है एक रिकवरी रूम में या रेस्ट रूम में जो है आपको शिफ्ट कर देते हैं। और 2-3 घंटे के बाद आपको जो है होश आ जाता है। 3-4 घंटे भी आपको जो है वो वहाँ पे रख सकते हैं। होश आने के बाद जो है वो आपको वहीं पे रखेंगे। जब तक आप यूरिन पास नहीं कर लेते हो वो आपको जो है घर आने के लिए सजेस्ट नहीं करते। कभी कभी अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी बहुत सीरियस होती है तो वो आपको 1 दिन के लिए स्टे भी कर सकते हैं, बट मेरा जो था सब कुछ ठीक था और मुझे जो था 12 बजे तक जो है मैं यूरिन वगैरह सब कुछ पास हो गया था। तो उसके बाद जो है उन्होंने 12:30 आई थिंक हमें जो है डिस्चार्ज वो दे दिया था हॉस्पिटल से। और उसके बाद जो था हम फिर अपने घर पे आ गए थे। उसके बाद प्रोसेस के बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, मतलब 2-3 दिन आपको अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी एक्टिविटी वगैरह जो नहीं करनी चाहिए। और जो भी आपको मेडिसिन वगैरह उन्होंने दी है उस टाइम वो आपको सारी ले लेनी चाहिए। तो यही सब कुछ जो है आपको फॉलो करना चाहिए, तो आपकी जो है कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रेगनेंसी जो है आपकी बिल्कुल अच्छे से उसके बाद चलती है। मेरी प्रेगनेंसी में उसके बाद प्रोसेस के बाद जो है कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आया था, सब कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथली मतलब चल रहा था। उसके बाद जो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो आती ही। तो प्रोसेस के बाद जो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर था उसमें जो कुछ भी हुआ, जो भी कुछ सिम्टम्स वगैरह मुझे हुए या फिर जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह आई, वो मैं आपके साथ अगली किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये जो था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे साथ क्या क्या हुआ, जैसे कि ब्लीडिंग की वाली प्रॉब्लम, फिर सेपरेट यूट्रस की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद सर्विकल सर्कलाज होने की प्रॉब्लम, और जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो में। तो अगर आपके भी रिपोर्ट्स वगैरह में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका भी जो है सर्विकल सर्कलाज होना है, सर्विकल सर्कलाज जो है वो किसी और भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका अगर शॉर्ट सर्विक्स है या फिर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो भी आपका जो है सर्विकल सर्कलाज डॉक्टर जो है आपको वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं भैया आप फॉलो कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।